मुश्किल से ये भगवत चर्चा करने का, भगवत स्मरण करने का, भगवत भजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वो भी यदि हमारे कर्म ठीक हैं तो हमको मिलेगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं कि प्रत्येक जन्म में पत्नी मिल जाएगी, प्रत्येक जन्म में पुत्र मिल जाएगा, पुत्री मिल जाएगी, प्रत्येक जन्म में रहने के लिए स्थान मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में भोजन मिल जाएगा। पर 84 लाख योनियों में प्रत्येक जन्म में आपको घर, पत्नी, पति, बच्चे, परिवार, भोजन, पानी, ये सब कुछ मिलेगा। पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी, ये केवल एक मनुष्य जन्म में ही मिलेगी। और कोई जरूरी नहीं है कि मानव का जन्म वापिस हमें मिलेगा कि ना मिलेगा, इसको किसने देखा, किसको मालूम। प्रत्येक जन्म में पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे, कुटुंब मिलेगा, कबीला मिलेगा, नाते रिश्ते सब कुछ प्राप्त होंगे। प्रत्येक जन्म में भोजन भी मिल जाएगा। पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, भगवान का भजन, ये प्रत्येक जन्म में नहीं मिलने वाला। और इतनी मुश्किल से अगर नर्तन मिला है, इतनी मुश्किल से यदि मनुष्य का शरीर मिला है और उसको यूं ही गवा दें हम, ऐसे ही छोड़ दें हम, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कितनी बेचैनी होती है जब हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता। बोलो जी जी सही है कि गलत है? हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता तो कितनी बेचैनी होती है कि अब मैं व्हाट्सएप कैसे चलाऊं, ने फेसबुक कैसे चलाऊं, ने यूट्यूब कैसे चलाऊं, ने इंस्टाग्राम कैसे चलाऊं। कितनी बेचैनी। 2 बार तो मोबाइल बंद चालू करके देख लिया, ये चल क्यों नहीं दिया? तो किसी ने कहा बैलेंस नहीं होगा। नहीं, बैलेंस तो है। तो उसने कहा कि एक काम करो कि वो नेटवर्क दूसरी जगह चेंज करके देखो। तो उसमें 3-4 ऑप्शंस रहते हैं कि इस पे क्लिक करा तो इस वाले ये BSNL से जुड़ गया, कि जियो से जुड़ गया, कि इससे जुड़ गया, कि उससे जुड़ गया। उसने 3-4 जगह उसको जोड़ने का प्रयास किया। इसके बाद भी अगर बैलेंस, इसके बाद भी अगर नेटवर्क नहीं मिल रहा तो फिर मन में सोचा एक काम करती हूँ, अपनी बिल्डिंग में जो दुकान वाले का वाईफाई लगा है ना, उससे कनेक्ट कर लेती हूँ। और बिल्डिंग में दुकान वाले का वाईफाई लगा था, उससे कनेक्ट कर लिया। परंतु वो कनेक्ट कर तो लिया, अगर तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क आ रहा होता तो तुम मोबाइल कहीं पे भी लेके चले जाओ, तुम्हारा नेटवर्क रहता तो तुम व्हाट्सएप चला सकते थे। बोलो जी जी सही है? तुम फेसबुक, यूट्यूब चला सकते थे। पर तुमने जिसकी बिल्डिंग में से, जिसके वाईफाई में से कनेक्ट करा है, तो वो केवल यहीं चलेगा, दूसरी जगह गए, बोलो जम के बोलो, बंद हो जाएगा। इसलिए
अपने मोबाइल का नेटवर्क पूरा मिलना चाहिए। और मोबाइल का नेटवर्क के लिए सबसे मूल है कि आपका मोबाइल सही तरह से कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो मोबाइल में देखना पड़ेगा। कई बार फंक्शन गड़बड़ हो जाते हैं, ऐसा होता है। हम मंदिर जाते हैं तब हमारे मन में शांति रहती है, हम तीर्थ जाते हैं तब हमारे मन में शांति रहती है, जब हम कहीं पवित्र स्थान पर जाते हैं तब हमारे मन में शांति रहती है, जब हम कथा में जाते हैं तब हमारे मन में शांति रहती है। और जैसे ही कथा में से निकल कर गए, जैसे ही मंदिर से निकल कर गए कि वाईफाई का नेटवर्क बंद हो जाता है, फिर हमारे मन में शांति नहीं रहती। घर पहुंचे और फिर वही काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा। जब तक कथा में बैठे हो ना तब तक तो ऐसा लगेगा बिल्कुल सीवर वाला महाराज बिल्कुल बेचारा कितना सही बोल रही है, एकदम जोरदार बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और जैसे ही यहाँ से निकले चप्पल पहन के, अब महाराज का तो काम ही यही है, वाईफाई गया। जो कनेक्ट करा था ना स्टेशन पे, जो कनेक्ट करा था तुमने बिल्डिंग पे से, जो कनेक्ट करा था दूसरे के वाईफाई से, वो वाईफाई का कनेक्शन कट गया और मोबाइल बंद हो गया। फिर घर पहुंचे, फिर विचार करा कि अब मैं मेरा वाला मोबाइल देखती हूँ, और फिर खुद के भीतर का मोबाइल छाटना चालू करा तो विचार करा नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा। कभी कभी नेटवर्क आ जाता है एकदम तो 2-4 मैसेज तो खुल जाते हैं, कभी कभी एकदम नेटवर्क आ जाता है। मैंने गलत काम कर रही थी, कोई झूठ बोल रही थी, इतनी देर में नेटवर्क आ गया और आते से जैसे पकड़ते से इसके मन में आया, नीरे सीवर वाला महाराज ने बोला था ऐसा नहीं करना, अपने को ऐसा नहीं करना, और बता के और नेटवर्क गायब तुरंत। एक निवेदन है, दूसरी जगह के वाईफाई से कब तक अपना मोबाइल कनेक्ट कर रखोगे? बोलो, ईमानदारी की बात है। आप तो चलते फिरते मोबाइल ये शरीर है, इसलिए इसको अपने बल पर कनेक्ट करना बताओ। उस ईश्वर से ऐसा इस शरीर को और इस आत्मा को जोड़ लीजिए कि फिर वाईफाई इस कनेक्शन को जोड़कर रखना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ये एक लोटा जल नहीं है, ये पूरा नेटवर्क है ऊपर से नीचे तक का। आप मंदिर जाती हो, एक लोटा जल समर्पित करती हो, वो एक लोटा जल समर्पित करना और उस जल का स्मरण करना कितना सुखप्रद होगा। कितना सुखप्रद। एक पत्र आया है, जरा ध्यान दीजिए। एक तो बाहर से जितने लोग पत्र भेजते हैं, कोई हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से, इन सबसे निवेदन है कि यहीं पे इतने सारे पत्र हो जाते हैं, तुम्हारे पत्र मत भेजा करो, कृपया निवेदन है। आपके क्षेत्र में जब कथा हो तो इन पत्रों को हम जरूर पढ़ा इनको, ऐसा नहीं। और बहुत सारे जो बाहर से पत्र आए हैं उनका भी स्मरणों पर निवेदन है। यहीं का तो इतना सारा ढेर लगा है, तुम खुद देख लो, ये रहा। अब इतना सारा इनका पढ़ूं कि तुम्हारा पढ़ूं, ये बता। तो निवेदन है कि बाद में अगर आपका पत्र नहीं पढ़ेंगे तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए निवेदन है कि यहीं के जहां कथा होती है वहीं के इतने सारे पत्र इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप अपने अपने पत्र जो बाहर से उत्तरांचल, हिमाचल, यूपी, गुजरात, हरियाणा, आसाम, जगह जगह से, उड़ीसा, सब दूर से पत्र भेजते हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। श्री शिवाय दिन के अंदर गठान कर गई, इसलिए हम बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शंकर है। ओ घड़ी, बच्चे का फोटो भी दिया। आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। अंदर भी बच्चे का फोटो है।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भूले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। महाराज आप उसका विश्वास रखकर, हृदय रखकर, चित्त रखकर आप उसको एक चावल का दाना भी चढ़ा रहे हो तो वो क्या दे रहा है आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ जितने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इस हिंगोली की मंडी के प्रत्येक प्रांगण के अंदर बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये ऐसे ही कथा सुनने नहीं आ गए। इनको ना निमंत्रण भेजा है, ना चावल भेजा है, ना कोई ने जाकर अनाउंस करा है, ना किसी ने जाकर इनको पत्रिका दी है। पर ये कथा सुनने क्यों आए हैं? इन्होंने एक ना एक बार भगवान शंकर से कुछ ना कुछ जरूर कहा होगा और बाबा ने जरूर दिया होगा, इसलिए यहाँ पहुंचे। ये निश्चित है, ये निश्चित था। उसने कृपा करी है, तभी तो हम यहां बैठे हैं। डेढ़ लाख 2 लाख लोग प्रतिदिन मोबाइल पर ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं, जरा देखिएगा आप। और यहाँ 2-2, 3-3 लाख लोग रोज कथा श्रवण कर रहे हैं। टीवी पर आस्था चैनल पर करोड़ों में लोग कथा सुन रहे हैं। अगर इतनों में से 1% भी भगवान अगर किसी के दुख का हरण कर रहा है तो मेरा शंभु बहुत बड़ी कृपा कर रहा है। इससे बड़ा क्या करना हमको? बस कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। अगर आपका और हमारा कर्म श्रेष्ठ है, कर्म अगर सही है, कर्म पे तो व्यक्ति पूजाता है। परशुराम भगवान भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था। रावण भी शंकर भगवान की आराधना करते थे और परशुराम भगवान भी शंकर की आराधना करते थे। बोलो सही है कि गलत? रावण भी तप करता था और परशुराम भगवान भी तप करते थे। रावण भी साधना करता था और परशुराम भगवान भी साधना करते थे। परशुराम भगवान भी ब्राह्मण थे और रावण भी ब्राह्मण था, पर दोनों में कर्म पूजा गए। रावण ब्राह्मण था पर एक कर्म ऐसा कर गया कि चौराहे चौराहे पर उसका पुतला जल रहा है, और परशुराम भगवान ऐसा कर्म कर गए कि मंदिर के अंदर पूजा रहे हैं। ये कर्म पूजा। ब्राह्मण दोनों हैं, दोनों ब्राह्मण हैं, पर ये दोनों का जो कर्म है, ये दोनों जो कर रहे हैं, दोनों के कर्मों की प्रधानता है। एक अच्छा कर्म करे, धनुष भी लेकर गए तो राजा जनक जी के सामने शंकर के धनुष को दे दिया। धनुष लेकर पहुंचे तो राजा जनक को प्रदान कर दिया। धनुष लेकर पहुंचे तो जग कल्याण का कार्य किया। और रावण ने अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपना वैभव बनाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अहंकार के शब्दों का संबोधन किया। अपनी वाणी को अभिमतता से लिप्त कर कर छोड़ा।
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठे हो तो आपका कर्म बुरा नहीं होगा। हो सकता है कि संसार में ऐसे कई लोग जन्म लेते हैं जिनका कर्म बुरा कर लेते हैं। बहुत विद्वान से विद्वान भी विद्वत्ता में लिप्त होने के बाद भी कर्म बुरा कर जाते हैं। रावण में क्या कमी थी? सब कुछ था, सोने की लंका थी, मंदोदरी साथ थी, भरा पूरा परिवार था, कुटुंब कबीला था, शिव का उपासक था, शंकर की आराधना करता था, जिसके ससुर जिसके पिता स्वयं भगवान शंकर के यहाँ पर यजमान पांडित्य कर्म करते हो, ऐसे विद्वान रावण का कर्म बिगड़ जाना ये सोचने वाली बात है कि क्यों, किस कारण से। जब व्यक्ति का अभिमान, व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति की अभिमत्ता, व्यक्ति की अकड़, व्यक्ति का अहम जब सामने आ जाता है तो उसका करा घरा सारा की सारा कर्म बेकार हो जाता है। ये समझना है हमको कि हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारी विद्वत्ता में कहीं अहम प्रवेश तो नहीं कर गया, कहीं अहंकार प्रवेश तो नहीं कर गया। महिला मंडल के अध्यक्ष बन गए। अभी तक तुम भाभी जी थे, अभी तक तुम जीजी थे, अभी तक तुम काकी जी थे, अभी तक तुम चाची जी थे, अभी तक तुम बुआ जी थे, अभी तक तुम नानी जी थे। जैसे ही पद मिला, पद मिलते से तुम्हारे को थोड़ा सा अभिमान आ गया। अब कोई कह भी रहा है तो तुम मुझे जानती नहीं हो क्या? मुझे में अक्ल नहीं है? मैं अध्यक्ष हूं। क्या मुझे में विद्वत्ता नहीं है? रावण को प्रत्येक मंदोदरी ने समझाया, स्वामी सीता को वापस दे दो, इस लंका को बचा लो। रावण कहता है तो मुझे जानती नहीं है, अभी मैं कितना विद्वान, सारे ग्रह मैंने बंधन करके रख रखे और तू मुझे समझाने चलती। तू मुझे समझाने जा रही है? बहुत ऊंचे अवधे पर बैठने के बाद भी अगर अहंकार तुम्हारे साथ में है तो समझ लो कि तुम्हारा विनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है। कितना विद्वान था क्रौंच गंधर्व, कितना विद्वान था क्रौंच गंधर्व। कहते हैं क्रौंच गंधर्व अगर कोई गलत काम करता था तो उसको रोक देता था। ए तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? कोई गलत मार्ग पर जाता था तो क्रौंच गंधर्व रोक देता था। कहां जा रहे हो तुम? ये गलत संगत की ओर नहीं जाना, गलत मार्ग पर नहीं जाना। क्रौंच गंधर्व जो देवताओं के पास में रह रहा है, इंद्र की सभा में बैठता है। क्रौंच गंधर्व जो देवताओं की सभा में बैठकर सबको नीति का पथ दिखाता है। क्रौंच गंधर्व जो अच्छी जगह पर बैठकर लोगों का मार्ग निश्चित करता है। क्रौंच गंधर्व जो सब अप्सराओं को भी एक बात कहता है कि गलत पथ पर मत जाना, अप्सराओं को भी समझाता है। वो क्रौंच गंधर्व की बुद्धि कहां गई थी जब शोभरी ऋषि के घर में प्रवेश कर गया?